ना ही इस बार हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करा है, मतलब एग्ज़ाम में बैठे हमने, और ना ही हमारी वाइफ ने इसमें क्वेश्चन सेट किए हैं। तन्मय दास ही आपकी पत्नी से कांटेक्ट किए थे या फिर कोई और था जो आप पेपर के लिए सेटर के लिए कांटेक्ट किए थे? जो भी एजेंसी है उनको चाहिए था कि भाई वो उसका ऑथेंटिक लेटर उनको देना चाहिए था कि ये एग्ज़ाम सीजीएल का है, ये एग्ज़ाम दूसरा का है, चाहे किसी भी चीज़ का आप जिसके लिए काम करा रहे हैं वो नियमावली के तहत उनको देना चाहिए था। जो क्वेश्चन सेट करेगा उनका परिवार का, चाहे उनका घर का कोई भी सदस्य। एज ए एग्ज़ाम नहीं, वो जानकारी रहता तो एग्ज़ाम हम कंडक्ट नहीं करते, मतलब एग्ज़ाम लिखने हम नहीं जाते। जो भी काम कीजिए आप एजेंसी के माध्यम से, आपको ऑथेंटिक लेटर आपको अवेलेबल होना चाहिए। लैपटॉप में 3 नहीं 6 सेट है। इस तरह से लगता है कि साजिश के तहत हमारे नामों को उछाला गया। तो नियम तो बोलता है कि अखबार में छापने के लिए कम से कम उनको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। झारखंड में फिलहाल जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा सबसे अधिक गर्म है। एक और जहां हाईकोर्ट ने रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। रिजल्ट के प्रकाशन के रोक से एक दिन पहले रांची के सड़कों पर जब छात्र कथित पेपर परीक्षा लीक मामले को रद्द कराने और उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग करते हैं, तब उन छात्रों पर डंडे बरसाए जाती हैं। और अब यानी कि आज से ठीक एक दिन पहले 21 दिसंबर को दैनिक भास्कर में एक खबर छपती है। खबर में 2 नाम सबसे ज्यादा प्रमुखता से उठाया जाता है। पहला नाम सविता मुंडा, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, रांची वुमेन्स कॉलेज की हैं, और दूसरे उनके पति एंथनी मुंडा। एंथनी मुंडा पर यह आरोप है कि वो बतौर अभ्यर्थी, यानी कि उनकी पत्नी ने पेपर सेट किया और वो बतौर अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में परीक्षा देने बैठे। हमारे साथ खुद एंथनी मुंडा जी हैं। बात करने के लिए हम एंथनी जी से जानेंगे। एंथनी जी, मेरा आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल, क्या आप इस बार के परीक्षा में बैठे थे? और दूसरा, क्या आपको इसकी जानकारी थी कि आपकी पत्नी जो पेशे से प्रोफेसर है वो जेएसएससी सीजीएल का पेपर सेट कर रही हैं? ना ही इस बार हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करा है, मतलब एग्ज़ाम में बैठे हमने, और ना ही हमारी वाइफ ने इसमें क्वेश्चन सेट किए हैं। और क्वेश्चन का ये इस बार हम लोग शामिल नहीं हुए, परीक्षा में नहीं बैठे हम लोग। मतलब इस बार जो 21 और 22 सितंबर को परीक्षा हुई 2024 में, उसमें आप नहीं बैठे थे? नहीं। और इस परीक्षा के लिए आपकी पत्नी ने पेपर सेट किया था? जब आप मामला सामने आया तो आपने जरूर बात किया होगा अपनी पत्नी से। तो आपकी पत्नी ने, क्योंकि पेपर जब क्वेश्चन पेपर सामने आया तो आप लोगों ने मैच किया होगा, तो क्या जो पेपर आपकी पत्नी ने सेट किया था वही पेपर था इस बार? नहीं, इसकी जानकारी नहीं। और इस बार हमारी वाइफ इसमें क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया। नहीं किया। तो देखिए, मामला दरअसल ये दैनिक भास्कर में 2022 का ही है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में जब हमने भी खबर दिखाई तो ये पूरा मामला जो है वो ऐसा समझा जा रहा है कि अभी जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हुई है उसमें धांधली का आरोप लगा है, उससे जोड़ा जा रहा है पूरा मामला। तो एक बार आप अगर पूरा मामला समझाना चाहेंगे कि क्या हुआ जब दैनिक भास्कर ने खबर छापी, आप लोगों के बीच गया खबर, उसके बाद से क्या माहौल है, क्या आप लोगों के बीच चल रहा है चर्चा, थोड़ा सा अगर बताइए तो। दैनिक भास्कर का जो न्यूज आया, विगत जो बीच में एग्जाम हुआ और रद्द कराया गया, ये तो एसआईटी का जो जांच चल रहा है, ये पहले जो पूर्व में जो पहले रद्द हुआ है, इस एग्जाम के लिए जो भी एजेंसी था, वो एजेंसी जो काम कराया वो ना ही हम लोग को नियमावली दिया, ना ही वो उसमें हम लोग को सिर्फ सिलेबस दिया गया था, और उसी के माध्यम से ही मतलब क्वेश्चन वो किस एग्जाम में कंडक्ट होगा, कहाँ पर होगा, इसकी हमें जानकारी नहीं थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो कंपनी जो है वो कंडक्ट कराती है वो आपकी पत्नी से कांटेक्ट करते हैं, वो उनको सिलेबस देते हैं और उनसे क्वेश्चन पेपर सेट करने को कहते हैं, ये नहीं बताते हैं कि किस एग्जाम में उस पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये गोपनीयता के जो गोपनीयता होती है वो बोलता है कि एजेंसी अपना कि नहीं, ये गोपनीय रहता है और ये हम लोग किसी को शेयर नहीं करते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन का ये जो सिलेबस रहा वो ग्रेजुएशन का रहा, उसमें काफ़ी एग्जाम का हुआ, वो किस एग्जाम में लगाता है, कहाँ लगाता है, इनकी हमारे पास ना ही ऑथेंटिक लेटर मतलब दिया गया हमारे एजेंसी के माध्यम से। इन्हें तो नहीं
कुछ भी उसमें रूल रेगुलेशन कुछ नियम नहीं था। तो ये जो एग्ज़ाम का जो बात आ रहा है, ये पूर्व में हमने सीजीएल के लिए अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, तो परीक्षा रद्द हो गया। अब जो परीक्षा रद्द हो गई। इस बार वाले परीक्षा में आप नहीं थे? नहीं, और इस बार वाले परीक्षा में आपकी पत्नी ने पेपर भी सेट नहीं किया? नहीं। इस बार वाला में हम लोग का कोई योगदान नहीं रहा। नहीं। लेकिन जिस तरह से मोटी-मोटी मतलब हेडिंग जो बनाया गया दैनिक भास्कर के माध्यम से, और मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि सारा गुनहगार हम ही हैं, और कहीं न कहीं हमारे पक्ष को वो लोग रखा नहीं, हमसे बात भी नहीं की। हाँ, दैनिक भास्कर को कम से कम सूचना करना चाहिए था, फ़ोन करना चाहिए कि भाई इस तरह से है, आपको कुछ बात रखना है, तो हमारी बातों को भी उन लोग को प्रकाशित करना चाहिए था। देखिए, दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है उसमें उन्होंने लिखा है कि सतवत इन्फो सोल प्राइवेट लिमिटेड के तन्मय कुमार दास ने, जो उस कंपनी के क्लाइंट मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर है, तन्मय दास ही आपकी पत्नी से कांटेक्ट किए थे या फिर कोई और था जो आप पेपर के लिए सेटर के लिए कांटेक्ट किए थे? नहीं, उनका तो ये विभाग में रही है, तो कांटेक्ट तो पहले से ही क्वेश्चन वोश्चन का बहुत सारा चीज जो काम होता है, तो लोग अपना अच्छा, इससे पहले भी आपकी पत्नी लगातार सेट करती हैं हाँ, क्वेश्चन? ये लोग विभाग से ही जुड़े हुए हैं, तो एज ए भाषा एक्सपर्ट के रूप में। लेकिन इसमें जो भी एजेंसी है, उनको चाहिए था कि भाई वो उसका ऑथेंटिक लेटर उनको देना चाहिए था कि ये एग्जाम सीजीएल का है, ये एग्जाम दूसरा का है, चाहे किसी भी चीज का आप जिसके लिए काम करा रहे हैं, वो नियमावली के तहत उनको देना चाहिए था कि भाई इस एग्जाम के लिए उसमें एक रूल रेगुलेशन रहता है कि जो क्वेश्चन सेट करेगा उनका परिवार का, चाहे उनका घर का कोई भी सदस्य, एज ए एग्जाम नहीं वो जानकारी रहता तो एग्जाम हम कंडक्ट नहीं करते, मतलब एग्जाम लिखने हम नहीं जाते, या तो हम लोग उसका सेट ही नहीं करते। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको जो तन्मय कुमार दास हैं, उन आपकी पत्नी को उन्होंने ये जानकारी ही नहीं दिया था, जैसे सीजल इसकी वजह से आप फॉर्म भरे पिछली बार, और जैसे आपको जानकारी होगा इस बार आप नहीं बैठे फिर? हाँ, इस बार हम नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमारा भी करियर का ये है, ऐसा नहीं, हम लोग भाषा के तौर पे हम लोग काफ़ी काम किए हुए हैं, और इसलिए भाषा सेवा के लिए, और जैसे बोला जाता है बहुत सारे लोग कि नहीं भेजा आप कैसे करें, बहुत सारे एजेंसियां झारखंड में बहुत सारे एजेंसियां काम कराती है, लेकिन उस जो फॉर्मेट होता है उसमें सारा नियमावली लागू रहता है। अब करेंसी का बात हो या जो भी हो, वो लोग तो गोपनीयता का बात करता है, गोपनीयता के माध्यम से वो लोग काम कराता है। ऐसा परिस्थिति में हालांकि इस बार जब हम गए थे एजेंसी के पास, तो उन लोगों ने हमें काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को मिली कि नहीं भाई ये सारा चीज़ जो भी काम कीजिए आप एजेंसी के माध्यम से, आपको ऑथेंटिक लेटर आपको अवेलेबल होना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास हमको नहीं लगता है कि हमें नहीं मिला, तो हो सकता है और किसी को ना मिला हो, इस संदर्भ में भी जांच होनी चाहिए। और यदि मान लीजिए आपको नहीं मिला है, आपको जानकारी नहीं है कि किस एग्जाम में कंडक्ट होगा, ये एक सिलेबस रहता है, इंटर का हो ग्रेजुएशन का हो, है ना, तो वो किस लेवल में होगा, किस एग्जाम के लिए हो रहा है, जब तक वो जो सेट करने वाला आदमी है यदि उसको जानकारी रहेगा तो वो अपना घर का बाल बच्चा लोग को या तो एग्जाम नहीं दिलाएगा, या तो वो क्या करेगा कि यदि एग्जामर होगा तो वो सेट नहीं करेगा, सीधा सीधी बात है। इसमें एक चीज और आ रहा है सामने, एक जो इसमें लैपटॉप का भी जिक्र है, तो और एसआईटी का जांच का जिक्र है, तो जो एसआईटी का बयान है, क्या एसआईटी ने आपसे पूछताछ की है? जो पेपर में बताया गया एसआईटी पूछताछ की है आपसे, तो वो बात सत्य है? एसआईटी के जांच से ही आपने एसआईटी के समक्ष आप लोग अपनी बात रखे हैं? एसआईटी के समकक्ष हम लोग अपनी बातों को रखे, और जो हमने पूर्व में जो एग्जाम हम किए थे उसका सारा कॉपी हम उसको दे दिए, मतलब जो बन सका हमने प्रशासनिक पदाधिकारियों को, मतलब जो भी साथी थे हम लोग उनको हैंड ओवर कर दिए कि इस तरह से बातें हुई है। लैपटॉप में 3 नहीं 6 सेट है। जैसा कि अब देखिए, जब ये पूरा मुद्दा अभी 21 और 22 सितंबर से जुड़ा हुआ है, एक और जहां रिजल्ट पर रोक लगती है, उधर राज्यपाल का जो टीम गठन किया गया था उसका रिपोर्ट आती है, और इसी बीच आपका रिपोर्ट आता है, तो ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि इसी से जुड़ा हुआ मामला है, और ये जो जो पेपर लीक का आरोप लग रहा है उसमें आप लोग बहुत बड़े आरोपी हैं, मतलब मेन जो आप लोग है व्यक्ति आप ही लोग हैं,
तो इस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो इस पे अगर आप अपनी बात रखना चाहेंगे दर्शकों के सामने, तो आप भी पूरा मतलब आप बात क्लियर कर दीजिए कि क्या है मामला। क्या आपको लगता है कि बीच में उठाना किसी तरह का साजिश है या कुछ और, अगर आपको लगता है ऐसा तो? क्योंकि अभी 21 और 22 सितंबर में जो परीक्षा की ली गई है उस पर पूरा मामला चल रहा है, पूरा उस पर आपका हाईकोर्ट ने रोक लगाई है उसके रिजल्ट प्रकाशन पे। उस पर सीआईडी जांच के आदेश हेमंत सोरेन ने दिए हैं, और इसी बीच 2022 वाला जो मामला है उसका उठना। जबकि एसआईटी का आम पब्लिक को सार्वजनिक किया नहीं है, और इस तरह से दैनिक भास्कर में है ना हेडिंग के तौर पे आना, कहीं ना कहीं जब एसआईटी का जो जांच ये है और वो सार्वजनिक नहीं करता है, वो कोर्ट के माध्यम से कहीं से भी हो, तो ये तो जब एसआईटी उसको पूर्ण रूप से आम पब्लिक को ही करते तब वो उसका बात अलग होता। लेकिन जिस तरह से लगता है कि साजिश के तहत हमारे नामों को उछाला गया, साजिश के तहत आप कहना चाह रहे हैं? मतलब साजिश क्या बोले, अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं और इसमें मेरे ख्याल से ठीक है कोई भी चीज है सच उनके पास हो सकता है वो अभी प्रमाणित करना चाह रहा, लेकिन कोई भी चीज को छापने के लिए उनको कम से कम जो अखबार है, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित लोगों की मान प्रतिष्ठा एक सम्मान का एक विषय होता है, तो नियम तो बोलता है कि अखबार में छापने के लिए कम से कम उनको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई इस तरह से मसला है, आप को इसके संदर्भ में कुछ कहना है क्या। तो ये दैनिक भास्कर का जो भी न्यूज रिपोर्टर है उन्होंने इस बात को रखा नहीं, ना ही हमें सूचना किया कि भाई इस तरह का मसला है। तो जब प्रतिष्ठा की बात है तो मानहानि ही बनेगा। तो हम लोग इसके लिए दैनिक भास्कर का जो प्रेस ही है हम लोग गए हुए थे, तो नहीं भेंट हो पाई है, हम लोग बात करेंगे ताकि वो लोग हमारे पक्ष को भी प्रकाशित करें। तो आप कहना चाह रहे हैं आपसे बातचीत बिना किए सारे जो प्रकाशन हो रहा है वो हो रहा है, आपसे संपर्क नहीं किया गया उनसे, और आप उनके ऑफिस गए थे मिलने? हम मिलने गए थे। मुलाकात हुई आपकी? नहीं, संपादक महोदय से भी नहीं भेंट हुई, और जो ये छापा है मीडिया तो उनसे भेंट नहीं हो पाई है। अभी शाम को भेंट करने फिर से जाएंगे हम लोग। तो देखिए आपसे अब एक दो सवाल आखिरी मैं करना चाहूंगा। पहला, ये सोशल मीडिया में लगातार ऐसा चलाया जा रहा है कि ये पूरा मामला जो 21 और 22 सितंबर से जुड़ा हुआ है, एकदम सरल भाषा में उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे आप समझाना चाहेंगे कि आप 21-22 सितंबर वाले परीक्षा में आप बैठे नहीं थे, जो 21-22 सितंबर को परीक्षा हुआ उसमें आपकी पत्नी ने पेपर सेट नहीं किया था, और दूसरा बात, ये जो एसआईटी का जांच का जो पूरा मामला है वो इस बार वाले परीक्षा से नहीं है, ये 2022-23 में जो आयोजित हुई थी ये है। मतलब अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप बता सकते हैं, या फिर मैंने जो बोला वही सही है? नहीं, आप सही बोल रहे हैं, ये इस बार का मसला नहीं है, वो पूर्व का है। लेकिन जिस तरह से माहौल को ये लोग अपना क्या बोले, एक प्रेस को जिस तरह से चलाने का एक करेंसी है, जैसा माहौल रहता है उस हिसाब से आदमी करता है। लेकिन एसआईटी का जब जांच चल रहा है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आज पर प्रेस में दिया तो कम से कम हम लोग को अपने पक्ष में बात रखने का अवसर भी हम लोग को मिलना चाहिए था। तो जो बात अभी तक आप देखे जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई वो सारी चीजें मतलब एसआईटी की सही बता, मतलब जो प्रकाशित की जा रही है, या फिर कुछ कुछ उसमें ऐसी चीजें हैं जो त्रुटियां आप लोग पा रहे हैं? अब इसमें अब किस तरह से वो रखा है और उसमें जिस तरह से लिखा है वो तो हम कागज देखेंगे तभी जानेंगे। अच्छा, अभी आप नहीं बोल पाइएगा इस पर? हाँ, इस संदर्भ में। तो ये एंथनी मुंडा थे जिन पर यह आरोप है कि इनके पत्नी जो है सविता मुंडा वो प्रोफेसर हैं रांची वुमेन्स कॉलेज की, पंचप्रगनिया लैंग्वेज की, और ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पेपर सेट किया था और बतौर अभ्यर्थी जो है एंथनी मुंडा शामिल हुए थे। लेकिन इनका साफ कहना है कि ये जो मामला है ये 2022-23 वाले का मामला है, जो परीक्षा रद्द हो चुका है, और उस समय इनकी जो पत्नी सविता मुंडा थी उन्होंने पेपर सेट जरूर किया था, लेकिन उन्हें यह बताया नहीं गया था कि वो परीक्षा का जो पेपर है वो क्वेश्चन पेपर किस एग्जाम में इस्तेमाल किए जाएंगे। हालांकि वो जो परीक्षा है वो रद्द हो गया है, हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें वो परीक्षा रद्द कर दिया गया है, और ये जो
अभी जो जांच बैठाई गई है, चाहे वो सीआईडी की जांच हो या जिसके प्रकाशन पर रोक लगाई गई है, वो 21 और 22 सितंबर को परीक्षा ली गई है, उस पर है। तो हमने भी कल ये खबर चलाई थी, हमने दैनिक भास्कर के हवाले से खबर चलाई थी। खबर चलाने के बाद एंथनी जी ने हमसे संपर्क किया और हमने भी उनको आग्रह किया कि आप अपनी बातों को रखें, और उन्होंने हमारे स्टूडियो आकर के अपनी पूरी बात रखी है, पूरा मसला समझाया है। और हमें भी लगता है कि वो जो बताने की कोशिश कर रहे थे, और वो जो बताने की कोशिश और जो वो आरोप के भी थोड़ा बहुत वो लोग कहना चाह रहे हैं कि उन पर आरोप भी लगाया जा रहा है, साजिश के तहत आरोप लगाया जा रहा है। ये सारी चीजें जो है वो एसआईटी जांच जब वो पब्लिक की जाएगी उस पर पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एंथनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और ये जो 2 दिन से प्रकरण चल रहा है, सब कोई जानना चाह रहे थे कि एंथनी जी अपनी आए, अपनी बातों को रखे, और कौन है एंथनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आप सभी को जोहार।